पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। वहां के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। न ज्यादा दौलत, न ज्यादा ख्वाहिशात, बस थोड़ी सी मेहनत और बहुत सा सब्र। इसी गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के पास न जमीन थी, न घर में कोई कीमती सामान। बस चंद बकरियां थीं, एक पुरानी लाठी और एक दिल जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से भरा हुआ था। हर सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकता, यूसुफ अपनी बकरियों को लेकर चरागाह की तरफ निकल जाता। रास्ता कच्चा था, पत्थरों से भरा हुआ, लेकिन यूसुफ के चेहरे पर हमेशा सुकून होता। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, या अल्लाह, तू ही मेरा राज़िक है, तू ही मेरा सहारा है। एक दिन गांव में शदीद कहत पड़ गया। बारिश बंद हो गई, जमीन खुश्क हो गई और घास खत्म होने लगी। लोग परेशान हो गए। जिनके पास दौलत थी वो शहर की तरफ चले गए। गरीब लोग भूख से तड़पने लगे। यूसुफ के पास भी अब बकरियों के लिए चारा नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब क्या करें, घर में आटा भी खत्म हो गया है। यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, अम्मा, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर बेटे की बात में अजीब सा यकीन था। अगले दिन यूसुफ ने अपनी बकरियों को देखा, वो कमजोर हो रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं एक बकरी बेच दूं तो कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया, ये बकरियां भी तो अल्लाह की अमानत हैं। अगर मैं इन पर भरोसा छोड़कर सिर्फ अपनी सोच पर चलूं तो क्या ये सही होगा? वो खामोशी से बैठ गया और दुआ करने लगा, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा दे। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजरा। वो बहुत कमजोर था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। उसने यूसुफ से कहा, बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? यूसुफ के पास खुद कुछ नहीं था। वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने अपनी एक बकरी की तरफ देखा। ये उसकी सबसे सेहतमंद बकरी थी। उसने दिल में सोचा, अगर मैं ये बकरी ज़िबाह करके इस बूढ़े को खिला दूं तो हमारा क्या होगा? ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। यूसुफ ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, आप फिक्र ना करें, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। उसने अपनी बेहतरीन बकरी ज़िबाह की, खाना बनाया और बूढ़े आदमी को खिला दिया। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा, बेटा, तुमने अपनी सबसे अच्छी बकरी मुझे दे दी, तुम्हें डर नहीं लगा? यूसुफ ने जवाब दिया, मुझे अपनी बकरी पर नहीं, अपने अल्लाह पर भरोसा है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। खाना खाने के बाद बूढ़ा आदमी उठा और जाने लगा। जाते जाते उसने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अचानक वो गायब हो गया। यूसुफ हैरान रह गया। ये कोई आम इंसान नहीं था। इसी रात आसमान पर बादल छा गए। जोरदार बारिश शुरू हो गई। जमीन जो खुश्क थी अचानक सरसब्ज हो गई। गांव वाले हैरान रह गए। अगले चंद दिनों में यूसुफ की बाकी बकरियां पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो गईं। और सबसे हैरान कुन बात, एक सुबह यूसुफ ने देखा कि उसके रेवड़ में एक नई, खूबसूरत और मजबूत बकरी खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने अल्लाह की राह में देखी, बल्कि उससे भी बेहतर। यूसुफ मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, वाकई जो तेरे लिए छोड़ता है तो उसे उससे बेहतर देता है। बारिश के बाद गांव की हालत बदल गई थी। जहां पहले खुश्क जमीन थी, अब वहां हरियाली लहरा रही थी। लोग खुश थे, मगर सबसे ज्यादा हैरान यूसुफ था। वो अक्सर इस नई बकरी को देखता और सोचता, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है या कोई इम्तिहान अभी बाकी है। चंद दिनों बाद गांव के लोग यूसुफ के पास आने लगे। एक शख्स ने कहा, यूसुफ, हमने सुना है तुमने अपनी बकरी एक अजनबी को दे दी थी, क्या ये सच है? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, जी, वो भूखा था और मैं उसे खाली हाथ नहीं भेज सकता था। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा, हम तो अपने लिए भी कुछ नहीं बचा पा रहे और तुमने दे दिया। यूसुफ ने नरमी से जवाब दिया, जब देने वाला अल्लाह हो तो इंसान को रोकना नहीं चाहिए। गांव में एक अमीर मगर लालची आदमी भी रहता था, जिसका नाम हारिस था। जब उसने यूसुफ की बकरियों को देखा तो उसके दिल में लालच पैदा हुआ। वो सोचने लगा, ये गरीब लड़का और इतनी अच्छी बकरियां, जरूर कोई राज है।
अगले दिन हारिस यूसुफ के पास आया और बोला, यूसुफ, मैं तुम्हारी बकरियां खरीदना चाहता हूं, अच्छी कीमत दूंगा। यूसुफ ने सुकून से कहा, मुझे बेचने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे जितना दिया है वो मेरे लिए काफी है। हारिस को ये जवाब पसंद नहीं आया। उसने दिल में सोचा, ये लड़का खुद नहीं देगा तो मुझे कुछ और करना होगा। इसी रात यूसुफ की कुछ बकरियां अचानक गायब हो गईं। सुबह जब यूसुफ उठा तो वो परेशान हो गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? माँ ने कहा, बेटा, शायद किसी ने चुरा ली हैं। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर अल्लाह ने दिया है तो वो वापस भी दे सकता है, हमें सब्र करना होगा। यूसुफ अपनी लाठी लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। वो हर जगह बकरियों को तलाश करता रहा। गर्मी, थकन, भूख सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उसके लबों पर सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे मायूस न करना। शाम होने यूसुफ एक पत्थर पर बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया, क्या आज भी तू मेरे साथ है? ये लम्हा उसके ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अचानक दूर पहाड़ी के पीछे से हल्की सी रोशनी नजर आई। यूसुफ खड़ा हुआ और उस तरफ चलने लगा। वहां जाकर उसने देखा, एक छोटा सा गार था और उसके अंदर उसकी सारी बकरियां मौजूद थीं। वो हैरान रह गया। उसी वक्त हारिस भी वहां पहुंच गया। वो घबरा गया जब उसने यूसुफ को देखा। यूसुफ ने पूछा, हारिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हारिस खामोश हो गया, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने तुम्हारी बकरियां चुराई थीं। ये सुनकर यूसुफ कुछ लम्हे खामोश रहा। ये वो लम्हा था जहां वो बदला ले सकता था, गांव वालों को बुला सकता था, हारिस को सज़ा दिलवा सकता था। लेकिन यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, अगर तुमने गलती मान ली है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। हारिस हैरान रह गया, तुम मुझे माफ़ कर रहे हो? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह भी तो हमें बार बार माफ़ करता है। ये सुनकर हारिस का दिल बदल गया। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। मैंने सारी जिंदगी दौलत जमा की, मगर सुकून कभी नहीं मिला, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम खुश हो। इस दिन के बाद हारिस ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो गरीबों की मदद करने लगा और यूसुफ के साथ मिलकर गांव की खिदमत करने लगा। गहरा सबक, ईमान सिर्फ आसान वक्त में नहीं, मुश्किल वक्त में साबित होता है। माफ़ी दिल को सुकून देती है, लालच इंसान को अंधा कर देता है। अल्लाह पर सच्चा भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।